गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कक्षा 12 जीव विज्ञान के विषय में हम लोग अध्ययन नहीं करेंगे। आज हम लोग कक्षा 12 जीव विज्ञान के सिलेबस के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। जो कोविड-19 की वजह से जो आपका अध्ययन अध्यापन सही ढंग से नहीं हो पाया है, इसके लिए विशेषज्ञों ने 30% सिलेबस की अनुशंसा सरकार के पास रखी थी। अब कक्षा 12 जीव विज्ञान सत्र 2020-21 अर्थात जो बोर्ड का एग्जाम आपका 2021 में होने वाला है, उस एग्जाम में आपका जो सिलेबस है, उस सिलेबस का 30% सिलेबस आपके बोर्ड के एग्जाम में प्रश्न नहीं आएंगे। अर्थात कुछ अध्यायों को निकाल दिया गया है जो आपके बोर्ड के एग्जाम में उस अध्याय से प्रश्न नहीं आने वाले हैं। अर्थात विशेषज्ञों ने जो अनुशंसा रखी थी, शायद वह अनुशंसा पास कर दी गई है। अब आपका जो है एक नया सिलेबस आ गया है, कुछ अध्यायों को कट कर दिया गया है और उस अध्याय से आपके बोर्ड के एग्जाम में जो है प्रश्न नहीं आने वाला है। तो इन्हीं विषय पर हम लोग बच्चों आज चर्चा करेंगे। तो चलिए आज का हम जो कक्षा 12 जीव विज्ञान के सिलेबस के विषय में हम अध्ययन करते हैं, जो आपका 2021 में जो बोर्ड का एग्जाम होने वाला है, उन सिलेबस के विषय में चर्चा करते हैं। तो यह बच्चों, यह आपका ग्राफ दिया गया है, यह आपका जो चार्ट है, यह आपका पुराना सिलेबस है। आपका जो कक्षा 12 जीव विज्ञान है, आपके पूरे जीव विज्ञान के सिलेबस को आप यहाँ पर देखें 5 इकाइयों में बांटा गया था और 5 इकाइयों में कुल 16 अध्याय का अध्ययन करना था। लेकिन कोविड-19 की वजह से आपके कुछ अध्याय को कट कर दिया गया है। आपका जो सिलेबस है वह 30% सिलेबस कट किया गया है। तो चलिए हम देखते हैं इकाई 1। इकाई 1 में बच्चों 4 अध्याय था, 4 अध्याय का अध्ययन करना था। और पहला अध्याय था जीवों में जनन, दूसरा अध्याय था पुष्पी पौधों में जनन, तीसरा अध्याय था मानव जनन और चौथा अध्याय था जनन स्वास्थ्य। इन 4 अध्यायों में बच्चों जो इकाई 1 जो 4 अध्याय है, उन 4 अध्यायों में से जो पहला अध्याय है आपका जीवों में जनन, यह कट कर दिया गया है। अर्थात अब इस अध्याय से संबंधित कोई भी प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम 2021 में नहीं आएंगे। अर्थात इसका अध्ययन अब आपको नहीं करना है, जीवों में जनन। जबकि बच्चों जीवों में जनन का अध्ययन हम लोगों ने कर लिया है। हम आपको जीवों में जनन का जो अध्याय है, इसको हम आपको पढ़ा चुके हैं। और इसमें हम लोगों ने बच्चों क्या पढ़े थे कि जो है जनन किसे कहते हैं, जनन कितने प्रकार के होते हैं, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन और अलैंगिक जनन की जो विधियां हैं, उन विधियों के विषय में भी हमने अध्ययन किया था। ठीक है, बीजाणु जनन, ठीक है, खंडी भवन, पुनरुद्ध भवन आदि के विषय में हमने अध्ययन कर लिया था जीवों में जनन। लेकिन बच्चों अब 2021 बोर्ड के एग्जाम में इस पाठ से कोई भी प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम में नहीं आएगा। अर्थात यह अध्याय आपको नहीं पढ़ना है, जीवों में जनन। यह ध्यान रखिएगा बच्चों। चलिए इकाई 1 की बात हो गई और इकाई 1 में 14 नंबर का प्रश्न आता है। इकाई 1 से 14 नंबर का प्रश्न आता है। ठीक है, अब हमें इकाई 1 में 4 अध्याय का अध्ययन करना था, लेकिन अब हमें केवल 3 अध्याय का अध्ययन करना है। जो अध्याय 1 है, अब उसका अध्ययन हमें नहीं करना है। अब अध्याय 2, अध्याय 3 और अध्याय 4, केवल इन 3 अध्यायों का अध्ययन करना है। इन्हीं 3 अध्यायों से आपके बोर्ड के एग्जाम में 14 नंबर का प्रश्न आएगा। चलिए अब हम बात करते हैं इकाई 2। इकाई 2 में भी बच्चों 3 पाठ था। इकाई 2 में 3 पाठ था, जिसमें आपका 5वां पाठ था वंशानुगति और विविधता, पाठ 6 वंशानुगति का आणविक आधार और अध्याय 7 विकास। यह आपके इकाई 3 में, इकाई 2 में 3 अध्याय थे, अध्याय 5, अध्याय 6 और अध्याय 7। अब बच्चों अध्याय 7 जो है
इस अध्याय का हमें अब अध्ययन नहीं करना है। अध्याय 60 जो है वह कट हो चुका है और अध्याय 7 जो विकास है इससे संबंधित आपके बोर्ड के एग्जाम में जो है, जो 2021 में बोर्ड का एग्जाम होने वाला है, उस बोर्ड के एग्जाम में विकास जो अध्याय आपका 7 है, उस अध्याय से कोई भी प्रश्न आपका नहीं आएगा। बच्चों, जो अध्याय 7 था इसमें हमें अध्ययन करना था कि विकास किसे कहते हैं, मानव का विकास, मानव के विकास के विषय में भी पढ़ना था, मानव की उत्पत्ति कैसे हुई थी उसके विषय में पढ़ना था, डार्विनवाद के विषय में पढ़ना था, लेमार्कवाद के विषय में अध्ययन करना था। और यह जो पाठ आपका 7 है, अगला एग्जाम जो बोर्ड का एग्जाम हुआ था 2020 में, उस 2020 में इस अध्याय से अर्थात अध्याय 7 से अच्छे खासे प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम में आए थे, अगली बार जो आपका बोर्ड का एग्जाम हुआ था। लेकिन इस बार जो आपका अध्याय 7 है विकास, इस अध्याय 7 को कट कर दिया गया है, अर्थात इससे संबंधित अब कोई भी प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम में 2021 का जो बोर्ड का एग्जाम होगा उसमें जो है इससे संबंधित कोई भी प्रश्न नहीं रहेगा। तो यह जो रहा इकाई 2, और इकाई 2 से 18 नंबर का प्रश्न आता है। अर्थात अब इकाई 2 में हमें केवल 2 अध्याय का अध्ययन करना है, अध्याय 5 और अध्याय 6। तो अध्याय 5 और अध्याय 6 इन 2 अध्याय से हमें 18 नंबर का प्रश्न मिल जाएगा। और अध्याय 5 का आपने अध्ययन कर लिया है, लेकिन अध्याय 6 का अध्ययन जो है अभी हमें करना है। अब हम जब जीव विज्ञान का अध्ययन करेंगे, अगला वीडियो जो हम लोग बनाएंगे कक्षा 12 का, ठीक है, जो अध्ययन करेंगे वह बच्चों अध्याय 6 से ही हम लोग अध्ययन करेंगे वंशानुगत का आणविक सिद्धांत। वंशानुगत का आणविक सिद्धांत में हम लोग बच्चों ये अध्ययन करेंगे कि जो है जिस तरह से हमने अध्याय 5 में अध्ययन किया था कि किस तरह से माता पिता के लक्षण उसके पुत्रों में स्थानांतरित होते हैं, तो उनके गुण को, उनके लक्षणों को, वह कौन सा पदार्थ है, वह कौन सा आनुवांशिक पदार्थ है जो माता पिता के गुण जो है संतान में जाते हैं। मेंडल ने यह नहीं बता पाए थे, मेंडल ने उसको कारक नाम दिया था। वह कारक क्या है, वह आनुवांशिकी पदार्थ क्या है, इसके विषय में मेंडल जो है नहीं बता पाए थे हम, और हम इसी अध्याय में हम आनुवांशिकी पदार्थ के विषय में अध्ययन करेंगे, अध्याय 6। तो ध्यान रखिएगा, यह इकाई 2 बहुत ही महत्वपूर्ण जो है अब इकाई होने वाला है, क्योंकि अब हमें 2 ही अध्याय का अध्ययन करना है और इन दोनों अध्यायों से हमें 18 नंबर का प्रश्न मिल जाएगा, जिसमें अध्याय 5 का हमने अध्ययन कर लिया है और अध्याय 6 का अध्ययन हमें करना है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण इकाई हो गया है आपका इकाई 2, क्योंकि 2 ही पार्ट से आपको 18 नंबर का प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम 2021 में मिल जाएगा। इसलिए ये बच्चों ध्यान रखिएगा, अध्याय 5 और अध्याय 6 अब बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है, पहले भी बहुत ही महत्वपूर्ण था। इन दोनों अध्यायों से अच्छे खासे प्रश्न जो है बोर्ड के एग्जाम में आते थे, अब तो और भी महत्वपूर्ण अध्याय हो गया है, अध्याय 5 और अध्याय 6, जिसको आप विशेष ढंग से अध्ययन करें। चलिए अगली हम इकाई की बात करते हैं, इकाई 3। इकाई 3 में देखेंगे बच्चों, तो इकाई 3 में देखिए इसमें भी 3 अध्याय था। पहला जो आपका अध्याय था इसमें अध्याय 8 में था मानव स्वास्थ्य और रोग। अध्याय 9 जो था बच्चों वह है खाद्य उत्पादन में वृद्धि, और अध्याय 10 मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। यह 3 अध्याय थे आपका इकाई 3 में। अब इन 3 अध्यायों में से अर्थात अध्याय 8, अध्याय 9, अध्याय 10 में से जो अध्याय 9 है वह आपका कट कर दिया गया है, अर्थात इस अध्याय 9 से खाद्य उत्पादन में वृद्धि, यह जो अध्याय है इस अध्याय से आपके बोर्ड के एग्जाम में कोई भी प्रश्न नहीं आएंगे। और खाद्य उत्पादन
में वृद्धि जो पाठ था बच्चों, इसमें हमें क्या पढ़ना था, हमें इसमें खाद्य उत्पादन के विषय में पढ़ना था। इसमें जो है मधुमक्खी पालन कैसे करते हैं उसके विषय में पढ़ना था, पशुपालन के विषय में अध्ययन करना था, इसके विषय में हमें अध्ययन करना था। ये अच्छा पाठ था, आसान पाठ था, लेकिन यह पाठ अब आपका कट कर दिया गया है और अब इस अध्याय से आपके बोर्ड के एग्जाम में कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। तो बच्चों इकाई 3 यह 14 नंबर का प्रश्न इसमें आता है। अब आते हैं इकाई 4। इकाई 4 में बच्चों केवल 2 ही अध्याय थे इकाई 4 में, और वह दोनों अध्याय जो है आपका वर्तमान जो सिलेबस है उसमें यह मौजूद है। अर्थात इकाई 4 में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। इकाई 4 में जो अध्याय 11 और अध्याय 12, ठीक है, यह दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय पहले भी था और अब भी है, क्योंकि इन दोनों पाठों में से कोई भी कटिंग नहीं की गई है। यह दोनों अध्यायों से आपका प्रश्न आएगा और यह 10 नंबर का आपका प्रश्न आता है। 5 नंबर का प्रश्न आपका जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत और प्रक्रम से आता है और 5 नंबर का प्रश्न आपका जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग से आता है। तो 2 अध्याय से आपके 10 नंबर का प्रश्न पहले भी जो है आता था और अब भी 2021 के जो बोर्ड के एग्जाम में जो आपका बोर्ड का एग्जाम होगा, जो पेपर होगा, उसमें भी आपका ये 10 नंबर का प्रश्न आएगा। अर्थात इकाई जो 4 है इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। इकाई 4 में जो 2 अध्याय थे, अध्याय 11 और अध्याय 12, यह दोनों जो है आपके इस सिलेबस में भी मौजूद है। चलिए अब हम अंतिम इकाई की बात करते हैं, इकाई 5। इकाई 5 में बच्चों पहले 4 अध्याय था, अध्याय 13, अध्याय 14, अध्याय 15, अध्याय 16, 4 अध्याय थे। लेकिन अब इन 4 अध्याय में से बच्चों 2 अध्याय को कट कर दिया गया है और यह 2 अध्याय क्या है, अध्याय 14 पारितंत्र और अध्याय 16 यह भी कट कर दिया गया है। अर्थात इकाई 5 में 4 अध्याय था जिसको 2 अध्याय को कट कर दिया गया है। अर्थात अध्याय 12 और अध्याय जो है अध्याय 14 और अध्याय 16 यह कट कर दिया गया है। अब इससे संबंधित आपके एग्जाम में प्रश्न नहीं आएंगे। जो अध्याय 14 था यह बच्चों पारितंत्र था। यह बहुत ही अच्छा अध्याय था बच्चों, बहुत ही आसान अध्याय था पारितंत्र, और इससे बोर्ड के एग्जाम में प्रश्न आते थे और अच्छे खासे प्रश्न आते थे और बच्चे अच्छे खासे जो है इस प्रश्नों का उत्तर दे देते थे, क्योंकि इसमें था पारितंत्र किसे कहते हैं, इसके विषय में था। आसान अध्याय था पारितंत्र किसे कहते हैं हम, और इसमें जो है उत्पादकता, उत्पादन क्या है, अपघटन क्या है, पिरामिड क्या है, ऊर्जा प्रवाह क्या है, ऊर्जा का पिरामिड क्या है, पौधों का पिरामिड क्या है, इस तरह से पिरामिड के विषय में, पारितंत्र के विषय में जो है इसमें अध्ययन करना था। और यह अध्याय अब आपका जो है इस साल जो 2021 के बोर्ड के एग्जाम में प्रश्न आने वाले हैं, पारितंत्र से कोई भी प्रश्न नहीं है। चलिए, और जो अंतिम अध्याय है पर्यावरण के मुद्दे, यह सबसे आसान अध्याय था बच्चों। जो अध्याय 16 है पर्यावरण के मुद्दे, यह आपके सिलेबस का सबसे आसान अध्याय था। पर्यावरण के मुद्दे जो है, अर्थात इसमें क्या था, वही पर्यावरण के प्रदूषण के विषय में था। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रेडियो एक्टिव प्रदूषण, यही था प्रदूषण था बच्चों। ग्रीन हाउस प्रभाव यही था जो है आप जो है पिछले कक्षाओं में भी इस अध्याय को आप जो है पढ़े हैं और अच्छी तरह से आप जो है किसी भी प्रदूषण के विषय में आप लोग जानते हैं। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण है, रेडियो एक्टिव प्रदूषण जो भी है, और ये बच्चे इसमें आसानी से इस जो है प्रश्नों को कर लेते थे। लेकिन अब यह अध्याय आपके सिलेबस में नहीं है। अर्थात 2011 का जो बोर्ड का एग्जाम होगा उस बोर्ड के एग्जाम में यह अध्याय के प्रश्न नहीं आएंगे। अर्थात जो पहले जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण था, जो बच्चे बिना पढ़े इसमें अच्छे खासे जो है इस अध्याय के प्रश्न करते थे, अब आपको इस अध्याय का प्रश्न आपके इस बोर्ड के एग्जाम में नहीं मिलेगा। ठीक है बच्चों, अर्थात जो आपका इकाई 5 है, अब इकाई 5 में केवल 2 ही अध्याय का अध्ययन करना है। एक अध्याय 13 और दूसरा अध्याय 15।
इकाई जो आपका 5 है, इकाई 5 में केवल 2 अध्याय का अध्ययन करना है। एक अध्याय 13 और एक अध्याय 15। इन दोनों अध्यायों से आपका 14 नंबर का प्रश्न मिल जाएगा। पहले इन चारों अध्यायों में से अध्याय जो है 14 नंबर का प्रश्न आता था। अब केवल 2 अध्याय का अध्ययन कर लेंगे, आपको 14 नंबर का प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम 2021 में मिल जाएगा, और वह है अध्याय 13 और अध्याय 15। इस तरह से बच्चों ध्यान रखिएगा, इस सिलेबस को ध्यान में रखकर अपनी पढ़ाई को आगे जारी रखिए। तो बच्चों देख लीजिए कितने अध्याय को कट किया गया है। पहला अध्याय को कट किया गया है, ठीक है। उसके बाद आएंगे तो अध्याय 7 को कट किया गया है। फिर आगे आएंगे तो अध्याय 9 को कट किया गया है। फिर आप आएंगे तो अध्याय 14 और अध्याय 16 को कट किया गया है। टोटल जो आपके सिलेबस का जो अध्याय था वह 16 अध्याय था। अब एक अध्याय कट कर दिया गया, दूसरा कट कर दिया गया ये, और आपका ये तीसरा कर दिया गया, और ये चौथा। अर्थात 1 2 3 4 5 अध्याय आपका कट कर दिया गया है। अर्थात 16 अध्याय में से अब आपको 5 अध्याय का अध्ययन नहीं करना है, अर्थात केवल 11 अध्यायों का आपको अध्ययन करना है। और इस 11 अध्याय में आपको 70 नंबर का प्रश्न आपका जो है थियरी का रहेगा, और प्रैक्टिकल आपका 30 नंबर का होगा। इस तरह से आपका यह जो है पेपर होगा। और मेरी शुभकामनाएं बच्चों आप लोगों के साथ है कि अच्छे से सिलेबस के अनुसार अपना अध्ययन करें, और 2021 का जो बोर्ड का एग्ज़ाम है उसमें आप अच्छा नंबर लाएं। कक्षा 12 जीव विज्ञान का यह पूरा सिलेबस था। अगले वीडियो में हम आपको भौतिक विज्ञान का भी सिलेबस बता देंगे, और उसके बाद हम जो है जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान के आगे का जो सिलेबस है उस सिलेबस के अनुसार हम लोग अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।